सर हमें ये बताइए कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को लेकर महात्मा बुद्ध जी के क्या विचार थे? मनुष्य जीवन के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं अपने, और मनुष्य जीवन के लिए बहुत सारे कर्तव्य उन्होंने बताए भी हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मनुष्य जीवन पे उनके क्या, मनुष्य के लिए क्या उनके उद्देश्य हैं, कि मनुष्य जीवन और किसी को प्राप्त हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो हम ये धम्मपद किताब और पहले इसके धम्मपद जो स्वयं महात्मा बुद्ध जी ने बोली है, इसके पृष्ठ नंबर पे हम आ गए 80 पे। मनुष्य, वो कह रहे हैं महात्मा बुद्ध जी कि मनुष्य योनि का लाभ कठिन है। ठीक है, मनुष्य योनि का मिलना कठिन है, उसका लाभ प्राप्त करना, मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य का जीवन मिलना कठिन है। भाई जैसे कबीर साहब भी बोलते हैं कि मानुष जन्म भाई दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, बार बार नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ है। तो तरुवर से पत्ता टूट गिरे भाई बहु न लगता डार। एक बार पेड़ से पत्ता टूट गया फिर वो डार पे नहीं लग सकता, वैसे ही मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, एक बार हाथ से छूट गया तो फिर नहीं मिलता। ऐसा कबीर जी भी बोलते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में मिलना कठिन है। फिर पहले तो फिर सच्चा, मनुष्य जीवन में सच्चा धर्म सुनने को मिलना कठिन है। किस धर्म की सच्चाई, सच्चा धर्म, सत्य धर्म का जानकारी मिलना मनुष्य जीवन में बड़े कठिन है। इसके विषय में भी कबीर साहब बोलते हैं, कबीर जी भी बोलते हैं कि स्वर्ग नरक बाचे नहीं भाई मोक्ष बंधन से दूर। कोई स्वर्ग की बात करता नहीं, मोक्ष की बात करता नहीं, बड़ी करीबी जगत में भाई संत चरण धूल। ऐसी सच्चा ज्ञान, स्वर्ग नरक की सही जानकारी, मोक्ष की सही जानकारी देने वाला सच्चा ज्ञान, सच्चा संत मिलना बड़ा कठिन है। और इसी विषय में स्वयं गौतम बुद्ध भी आगे बता रहे हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि बुद्धों का, परम ज्ञानियों का जन्म कठिन है। ऐसे बुद्धों का, ऐसे परम ज्ञानियों का मिलना भी कठिन है, उनका जन्म भी कठिन है। अगर आपका ज्ञान प्राप्त के लिए आप संलग्न हो तो समझ लो आपका बड़ा दुर्लभ जन्म है। और अगर आप ज्ञान प्राप्त हो गया तो मतलब आपका जीवन सफल है। अच्छा, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताए होंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बताया है, और ये भी बताया कि उनको जैसे मनुष्य जन्म तो मिल गया, मगर इस जीवन को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए भी उनकी कुछ हिदायतें हैं। और ज्ञान क्या होता है? कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर व्यक्ति, और ज्ञान के लिए कर्म का ज्ञान के विषय में वो अपनी जान बता रहे हैं ज्ञान में, अपनी किताब में, अपने विचारों में। सारे पापों का ना करना, पुण्य का संचय करना, पापों को, किसी प्रकार के पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, मतलब अपने चित्त मतलब हृदय को शुद्ध रखना, मन को साफ रखना। यह है बुद्धों की शिक्षा है, बुद्ध भगवान की, मतलब जैसे महात्मा बुद्ध हैं उनकी यह शिक्षा है कि पाप ना करो और पुण्य करो, पुण्य का संचय करो। यानी इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो पाप पुण्य भी स्वीकार करते थे, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, उनको पुण्य को स्वीकार करने का वो बोल रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में उसे क्या भी नहीं करना चाहिए। जैसे की बात आती है, देखो पेज नंबर हम 120 पे आ गए हैं अब, इसी धम्मपद किताब। ठीक है, असत्यवादी नरक में जाते हैं, यानी कि हमें मनुष्य जीवन में असत्य नहीं बोलना चाहिए, वो नरक में जाते हैं। और वह भी जो करके नहीं किया, मतलब कि उनका कर, मतलब कि जो आप मनुष्य जन्म में आपने सोचा कि मेरे को ऐसा करना है और नहीं किया, नहीं कहते, दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर पहली बात तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, और किसी को कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा तो नहीं किया तो भी वो व्यक्ति सही नहीं होता। और जो करके जो करना चाहता है, सोचा है उसको मेरे को ऐसा करना है, वो नहीं, वो सोच कर उस मार्ग पे चलता नहीं, जिस मार्ग को उसने डिसाइड किया है उस मार्ग पे वो चलता नहीं, तो भी वो सही व्यक्ति नहीं है। कंठ में कासय वस्त्र डाले कितने ही पापी असंयमी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि माला, मतलब कि कवि साहब भी बोलते हैं कि माला मुक्ति न होते हैं, मुक्ति होते हैं नाम। कंठी माला सोमरनी भाई कहने से क्या होए, और सर पर ढूंढा साथ का अंतर राखा खोए। कवि साहब भी बोलते हैं, वही महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि कंठ में वस्त्र डालने से, ऐसा पट्टा डाल लिया या तो ऐसा गमछा डाल लिया या तो माला डाल ली, इस प्रकार की चीज़ों से पाप, ऐसे और पाप भी कर रहे हो तो संयमी नहीं हो सकते आप। कितने ही पापी असंयमी हैं, वो संयमी नहीं है। जो पापी की अपने पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं।
वो अपने उनके असंयमी हैं, वो पाप भी करते हैं तो नरक में जाएंगे। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि महात्मा बुद्ध जी नरक की भी बात करते थे। अगर आप सही काम नहीं करोगे नरक में जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमादी, प्रमादी मतलब आलसी, आलस करने वाला। पर स्त्रीगामी, दूसरी की स्त्रियों पे, दूसरे की औरतों पे, मतलब कि गामी मतलब उसको गलत कार्य करने वाला। मनुष्य की 4 गतियां हैं। और अपुण्य का लाभ, सुख से निद्रा, तीसरी निंदा और चौथा नरक। यानी कि निंदा भी होगी संसार में उसकी, और अपुण्य का लाभ मतलब कि उसको पाप प्राप्त होंगे। सुख से निद्रा मतलब निद्रा, जीवन भर आलसी बना रहेगा, और निंदा उसकी समाज में निंदा होगी। चौथा उसको नरक भी मिलेगा मरने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ठीक से ना पकड़ने से कुश हाथ को ही छेदता है। कुश मतलब जो कुशा होता है, अगर सिर से हाथ से ना पकड़े तो फांस लग जाती है उसकी। इसी प्रकार श्रमणपन, संन्यास ठीक से ग्रहण ना करने पर नरक में ले जाता है। तात्पर्य आपने संन्यास के विषय में भी गीता जी में थोड़ा सा बोला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो 5वें अध्याय, वैसे महात्मा बुद्ध की बात हम को गीता से सपोर्ट कर लेते। संन्यास किसको बोला है देखो। परंतु हे अर्जुन, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास मतलब काम करे बिना, काम करते करते भक्ति, कर्म योग मतलब भक्ति, काम करते करते भक्ति किए बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मतलब मन इंद्रियों का संसार से हटना कठिन है। यही बात महात्मा बुद्ध भी कर रहे हैं। संन्यास को अगर ठीक से नहीं समझा तो भाई नरक में जाओगे। तो आप काम करते करते कर्म योग करो, काम करते करते भक्ति करो, तो ही आपका मन संसार से हटेगा, इंद्रियां संसार से हटेंगी। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी, आप लगातार भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के स्वरूप का मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चिंता लगी उसको। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जय कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस, कबीर साहब भी बोल रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ कही है देखो, जो 6वें अध्याय में आते हैं, 6वें अध्याय में भगवान भी कह रहे हैं, जो गौतम बुद्ध की बातें हैं वही भगवान की ही बात, यहाँ पे गीता जी की ही बातें हैं। देखो, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, कर्म फल नहीं चाहिए जिसको, वो करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। वही सन्यासी है, वही योगी है, करने योग्य कर्म करता है। मतलब जो कर्म का त्याग नहीं कर रहा है, कर्म का संन्यास नहीं कर रहा है, कर्म का काम भी कर रहा है मगर सही कर्म कर रहा है, वो भक्ति भी कर रहा है, कर्म योग है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला, मतलब खाना नहीं पकाऊंगा, दूसरे घर खाऊंगा या इधर खाऊंगा, अग्नि का त्याग करने वाला, जो घर मतलब कि घर का त्याग कर देता, अग्नि का त्याग करने वाला, हवन यज्ञ मतलब जोत भी नहीं जलाता, यज्ञ भी नहीं करता, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला कभी भी योगी नहीं होता। जो उस क्रियाओं का त्याग कर दिया है, जिसने मतलब भगवान की भक्ति कर्म योग करना बंद कर दिया है, वो कभी भी सन्यास को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो सन्यास को समझा नहीं, जैसे हमने अभी सन्यास को समझा, जो सन्यास को समझा नहीं वो नरक में जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। और गौतम बुद्ध जी नरक और स्वर्ग को सभी को इस तरह स्वीकार भी करते थे और बताते भी थे, और मनुष्य जन्म को इस प्रकार सफल करने की भी हिदायत देते थे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।